गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड एंड दिस इज आकांक्षा। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम लास्ट 1 वीक का पूरा कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। यूजुअली तो हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते ही हैं, बट ये सेशन होता है आपका वीकली, जिसमें हम रिवाइज करते हैं अपने लास्ट 1 वीक के पूरे कंटेंट को। तो डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। और आपने कमेंट करके ये भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही किया है आउट ऑफ 45, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें 8 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अगस्त 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवर्षीज क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी सभी लेटेस्ट कोर्सेज, PDF एंड जो भी हमारी क्लासेस होती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। एंड लास्ट 8 मंथ का सैम्पल आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा और पूरी ई बुक भी आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाली है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नुआखाई फेस्टिवल 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन या फिर इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें नुआखाई फेस्टिवल 2025 की, तो ये मना है अभी कहाँ पर, उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, दैट नुआखाई फेस्टिवल 2025 इज सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा स्टेट। तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड अभी 28 अगस्त को उड़ीसा यानी कि वेस्टर्न उड़ीसा में इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड कल्चरल एंड द एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। एंड नुआखाई की बात करें तो ये आता है 2 उड़िया वर्ड से, जिसमें एक है नुआ जिसका मतलब होता है न्यू यानी कि नया, एंड खाई का मतलब होता है फूड यानी कि ईटिंग द न्यूली हार्वेस्टेड राइस। तो अगर आप ये एग्जाम में ये पूछे कि जो नुआखाई फेस्टिवल होता है वो किस लिए होता है, तो एक हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब हार्वेस्ट जब होती है हमारी फसलें तो उस टाइम पे ये फेस्टिवल मनाते हैं। और किस चीज़ के लिए, राइस जब हार्वेस्ट होता है तब, ठीक है। तो ये आपको फेस्टिवल यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली इन विच स्टेट बिकम फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट। तो भारत का पहला 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट यहाँ पर कौन सा बना है, तो ये बना है केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो केरला बना है इंडिया का फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे डिजिटली लिटरेट से मतलब ये है कि उस स्टेट में यानी कि केरला में एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ ईच फैमिली, यानी कि 5 साल से बड़ा या फिर 5 साल का, इनमें से कोई भी एक मेंबर होगा पूरी फैमिली में जिसको कि ऑपरेट करना आता है कंप्यूटर एंड साथ ही में उसको इंटरनेट यूज़ करना आता है। तो यहाँ पे इस चीज़ से मतलब है डिजिटली लिटरेट स्टेट से। तो 100% जो डिजिटली लिटरेट स्टेट यहाँ पे बना है तो वो कौन सा बना है, ये बना है केरला। और अगर आपसे पूछे DG केरलम, तो इसी प्रोग्राम के अंदर ये पूरी अचीवमेंट यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज मोस्ट रिलायबल प्लेयर जिनका नाम है चेतेश्वर पुजारा हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम विच स्पोर्ट्स ऑन 24 अगस्त 2025। तो अभी हाल ही में चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है एंड ये बिलोंग करते हैं कौन से स्पोर्ट से, यानी कि क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर ए। एंड इसके अलावा एक और प्लेयर है यानी कि R अश्विन, जिनका पूरा नाम है रविचंद्रन अश्विन। तो उन्होंने यहाँ पर IPL से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। पहले चेतेश्वर पुजारा, इन्होंने अभी स्पोर्ट्स से यहाँ पे संन्यास ले लिया क्रिकेट से। एंड फिर बात करें R अश्विन की, तो इन्होंने एट प्रेजेंट अभी IPL से भी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री टॉप द रैंक इन द वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025। तो जो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है 2025, तो उसमें किस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की रैंक है 41, बट अगर हम टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप कंट्री आती है कौन सी, स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये इसको रिलीज कौन करता है, टॉप पर कौन सी कंट्री है, इंडिया की रैंक क्या है। तो ये 2-3 चीज़ें होती है जो आपको हमेशा से जो इंडेक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें याद रखनी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी जो है जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज MCQ की, तो उसमें मैं जल्द ही इन्वायरमेंट को और इंडेक्स एंड रैंकिंग को लेके आने वाली हूँ। तो वो दोनों क्लासेस आपको देखनी है, इंडेक्स वाली भी एंड आपकी जो है ये इन्वायरमेंट वाली भी।
बहुत बेनिफिशियल आपके सभी जो भी एग्जाम आएंगे उन सभी के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड टॉप पर है, सेकंड पर आता है सिंगापुर एंड हांगकांग आता है थर्ड नंबर पर। एंड वहीं बात करें इंडिया की, तो इंडिया आता है 41 नंबर पर अमंग दी 69 कंट्रीज। एंड इसको रिलीज कौन करता है, और इसको रिलीज करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा along with IBM has unveiled an unprecedented AI मॉडल, किस चीज़ के लिए, सोलर स्टॉर्म प्रिडिक्शन के लिए। ये मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो क्लास आपको बताई थी वहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया था, एक अलग से पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये AI मॉडल है जिसका नाम है सूर्या, जो कि सोलर स्टॉर्म के लिए बनाई गई है, और इसको यहाँ पे अनवील किया है नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, साथ ही में IBM के साथ में मिलकर। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। आपसे अलग से भी पूछा जाएगा AI मॉडल सूर्या ये है क्या, तो सूर्य से आप रिलेट कीजिएगा किस चीज़ को, सोलर स्टॉर्म को। एंड ये क्या करेगा, सन की मल्टीपल वेवलेंथ्स में हर 12 सेकेंड में क्या करेगा, इमेज को कैप्चर करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो जो खेलो इंडिया की सीरीज हमारी होती है जिसमें हम खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, पैरा गेम्स ये सब देखते हैं, तो इसी में एक नया एडिशन यहाँ पे जुड़ा है, दैट इज खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। कई बार मैंने डिस्कस किया है, जो कि हुए हैं कहाँ पर, श्रीनगर में। किस लेक में हुए हैं, ये हुए हैं डल लेक में। एंड टॉप किसने किया है, तो टॉप क्या है इस बार किसने, मध्य प्रदेश ने। तो ऑप्शन जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, पहला एडिशन है इसका। एंड इसका मैस्कॉट क्या है, तो मैस्कॉट आपको ध्यान रखना है, दैट इज हिमालयन किंगफिशर। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मेडल टैली में टॉप पर है मध्य प्रदेश, 18 मेडल्स इसने जीते हैं, जिसमें 10 है यहाँ पे गोल्ड, 3 है सिल्वर एंड 5 है ब्रॉन्ज। और उड़ीसा सेकंड पर है, थर्ड पर आता है केरला। एंड मैस्कॉट यहाँ पर हो जाएगा हिमालयन किंगफिशर। कहाँ पर हुए हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल लेक में। कब से कब तक, 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले ये पूरी आपकी जो है मैंने टॉपिक ऑलरेडी लिया हुआ है, आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। सभी मैंने लास्ट 8 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर किया हुआ है। आप डेफिनेटली इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपका लास्ट 8 मंथ का पूरा जो कंटेंट है रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स वो आपका यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी, तो प्लीज़ आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the US ambassador to India and special envoy for South Central Asia by Donald Trump। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, USA के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने अभी US एम्बेसडर टू इंडिया ये किसको अपॉइंट किया है, तो ये अपॉइंट किया है सर्जियो गौर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो US एम्बेसडर टू इंडिया कौन, तो ये है सर्जियो गौर। Which country has been elected as the chairman of the executive board of Asia Pacific Institute for Broadcasting Development यानी कि AIBD। तो इसमें अभी इलेक्ट हुआ है कौन सा देश, दैट इज इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एंड ये पूरी की पूरी जो चेयरमैनशिप मिली है इंडिया को वो मिली है 23rd AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में, जो कि कहाँ पर हुई थी, थाईलैंड में हुई थी। एंड इसको चेयर किया था इंडिया की तरफ से श्री गौरव द्विवेदी ने। एंड इसकी थीम है मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च श्रम श्री स्कीम टू रिटर्न बंगाली माइग्रेंट वर्कर्स फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन अदर स्टेट्स। तो जो अदर स्टेट्स में जो बंगाली माइग्रेंट वर्कर हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने शुरू की है श्रम श्री स्कीम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट क्या करेगी, वो बंदा जिसको कि अभी जॉब नहीं मिली है, किसी और स्टेट में वो काम करता था बट उसको वहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, वापस से वो अपने स्टेट में आ गया। एंड फिर वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको 1 साल तक के लिए या फिर जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती है तो उसको मंथली 5000 रुपीज़ यहाँ पर वो देने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज श्रम श्री स्कीम। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर 2025-26। तो इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये बने हैं अभी श्रीनिवासन के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपॉइंटमेंट, तो सी आपको ध्यान रखना है। किस ईयर के लिए बने हैं, किस टर्म के लिए बने हैं, 2025-26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर फेमाइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट में अभी सभी मतलब सबसे पहले
यानी कि फर्स्ट टाइम जो है फेमाइन यहाँ पे डिक्लेयर किया है यूएन ने, तो वो कहाँ पे किया है? तो ये किया है गाजा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो गाजा में अभी यूनाइटेड नेशन ने फेमाइन को यहाँ पे डिक्लेयर किया है ऑफिशियली, एंड ये जो है इस एरिया में मिडल ईस्ट में पहला फेमाइन यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। अगर हम बात करें यूएन एक्सपर्ट्स की, तो लगभग 5 लाख पीपल यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक हंगर को फेस कर रहे हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इसराइल गाजा इन सब के बीच में। तो उसी कंडीशन में अगर हम बात करें, जो वहाँ की कॉमन पीपल है काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, गाजा में अभी डिक्लेयर किया गया किस चीज़ को? फेमाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व? तो इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व यहाँ पे कौन सा बना है? तो ये बना है अभी हाल ही में सुंदरबन टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये है सेकंड नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पर आएगा नागा अर्जुन श्रीशैलम, जो कि कहाँ पर है, और ये हो जाएगा आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो पहले नंबर पर नागा अर्जुन है, एंड अभी सेकंड पर हो गया सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? ये होगा आपका वेस्ट बंगाल में। एंड इसका जो एरिया है, क्योंकि जो सुंदरबन एरिया के आसपास का लैंड था उसको भी क्लियर कर दिया गया, और जिसके बाद में जो एरिया था सुंदरबन का उसको एक्सटेंड किया गया, इसीलिए अब जो एरिया है इसका वो सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर आता है आफ्टर दी नागा अर्जुन श्रीशैलम। तो ये चीज़ें जो है इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the ex officio member of the Monetary Policy Committee by the Reserve Bank of India? तो आरबीआई ने अभी हाल ही में जो है एमपीसी जो कमेटी होती है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर में किसको इंक्लूड किया है? तो वो क्या है, इन्होंने किस चीज़ को? इंद्रनील भट्टाचार्य जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इंद्रनील भट्टाचार्य जी, इनका नाम आप एक बार यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the Deputy National Security Advisor to the Prime Minister नरेंद्र मोदी? तो नरेंद्र मोदी जी के अभी डेप्यूटी एनएसए कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनीश दयाल सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, यानी कि अनीश दयाल सिंह। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टू दी नरेंद्र मोदी, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। दैट इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1, तो ये है प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2, तो ये होंगे कौन? शक्तिकांत दास। एंड प्राइवेट सेक्रेटरी टू दी पीएम मोदी, तो ये होंगे कौन? निधि तिवारी। एंड हमारे एनएससी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो ये होंगे अजीत डोभाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज ऑफिशियली जॉइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन अगस्त 2025? तो अगस्त 2025 में किस कंट्री ने ऑफिशियली यहाँ पे आईबीसीए को जो है ज्वाइन किया है? तो ये किया है नेपाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो नेपाल ने अभी ऑफिशियली आईबीसीए को ज्वाइन कर लिया है। अगर हम आईबीसीए की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो ये आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। प्रेसिडेंट कौन बने हैं इसके? तो प्रेसिडेंट बने हैं अभी भूपेंद्र यादव। एंड इसको कब लॉन्च किया गया था? 2023 में। इसमें जो है बेसिकली यहाँ पे 7 लॉयंसेस जिनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, जिसमें कि आते हैं लायंस, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवर एंड प्यूमा, इनकी बात यहाँ पर की गई है। एंड अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इन दोनों को छोड़कर बाकी 5 की 5 वेराइटी आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द 14th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज मैत्री बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड विल बी हेल्ड एट? तो जो 14th एडिशन है एक्सरसाइज मैत्री का, जो कि होता है इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, तो वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा उमरोई मेघालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। सितंबर 1 से शुरू होकर 14 सितंबर के बीच में चलने वाला है। तो इसमें आपको ये डेट्स ध्यान रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम यूपी पीसीएस के एग्जाम में जो प्री हुआ था 2024 में, उसमें उन्होंने डेट्स भी पूछ ली थी, ठीक है। अगर आप में से कोई दे रहा है एग्जाम, तो आप एक बारी डेट का एक रफ आइडिया ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज़ NHAI लॉन्च फॉर द एजुकेशन ऑफ द टोल प्लाजा एम्प्लॉयज चिल्ड्रन? तो टोल प्लाजाज के एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए NHAI ने किस स्कीम को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो स्कीम को लॉन्च किया उसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण, जिसमें बात की है टोल प्लाजाज के बच्चों के एजुकेशन को लेकर। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आयुर्वेदा डे। आयुर्वेदा डे हम सेलिब्रेट करेंगे 23 सितंबर को। पहले ये हम हर साल जो दिवाली से पहले आती है धनतेरस, धनवंतरी दिवस पर हम इसको सेलिब्रेट करते थे, बट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि 23 सितंबर को हर साल हम सेलिब्रेट करेंगे आयुर्वेदा डे। एंड इस बार की थीम की अनाउंसमेंट यहाँ पर हो चुकी है, दैट इज आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड दी प्लैनेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली स्ट्रेंथन क्लीन एनर्जी टाइज इन 2025 एनर्जी डायलॉग? तो 2025 का जो एनर्जी डायलॉग है उसमें इंडिया ने किसके साथ में क्लीन एनर्जी को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे टाइज किए हैं? तो वो क्या है? जापान के साथ में, यानी कि ऑप्शन जो
डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्चुअली समिट हुई थी यहाँ पर जिसमें इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद whom has India signed an agreement to supply fortified rice for global food assistance। तो ग्लोबल हंगर से निपटने के लिए इंडिया ने अभी WPF यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में एक एग्रीमेंट को साइन किया जिसमें कि वो फोर्टिफाइड राइस को सप्लाई करेगा फॉर ग्लोबल फूड असिस्टेंट। तो ऑप्शन जो ए है वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज टेम्पोरली सस्पेंडेड पोस्टल सर्विसेज ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री की जो पोस्टल सर्विस है वो भी इंडिया ने बैन करी है, नॉट बैन बट सस्पेंड करी है कुछ समय के लिए। तो ये हम बात करें किस चीज़ की, यूएसए की। तो अभी यूएसए और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो नॉट सो गुड अभी चल रहे हैं। तो इन्हीं सब के बीच में इंडिया ने बोला है कि भाई हम लोग अपने देश से जो भी पोस्टल सर्विस आती है या वहाँ से जो भी आता है अपने देश में, तो उस जो सर्विस को हम टेम्परली बंद कर दें, किस चीज़ को, पोस्टल सर्विस को। तो इंडिया ने और यूएसए इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि फसाई के CEO ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं यहाँ पर कौन, नाम है इनका रजीत पुन्हानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो रजीत पुन्हानी ये बने हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी एट प्रेजेंट में CEO। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। फिर होगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू स्कॉलरशिप इन द नेम ऑफ एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक न्यू स्कॉलरशिप को किसने यहाँ पे अनाउंस करने की बात करी है, तो ये बात करी है यूपी की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड इन्होंने बात करी है कि वो जो भी बच्चे होंगे जिन्होंने हायर एजुकेशन परस्यू करनी है इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उनको और मोटिवेट करने के लिए इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, या फिर ये स्कॉलरशिप एक तरीके से। तो इसको यहाँ पे अनाउंसमेंट की है किसने, यूपी के CM यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने। अगर हम बात करें शुभांशु शुक्ला की, तो ये बने हैं फर्स्ट इंडियन जो कि गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ओवरऑल सेकंड इंडियन है जो कि गए हैं कहाँ पर, स्पेस में, आफ्टर दी राकेश शर्मा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा इन्होंने आपको याद होगा मैंने हम रेडियो के बारे में डिस्कस किया था, जिसका हम एमेच्योर रेडियो के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने उस रेडियो की हेल्प से इंडिया में बच्चों से बात करी थी जब ये स्पेस में थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इनसे रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, और जो इनका मिशन था उसका क्या नाम था, उसका नाम था एक्सियोम 4 मिशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, which of the paramilitary forces of India has recently introduced its first all women commando unit। तो पहली ऑल वुमेन कमांडो यूनिट की बात यहाँ पे किस पैरामिलिट्री फोर्सेस ने करी है, तो ये करी है CISF ने, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो CISF को आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑल विमेन कमांडो यूनिट है, और इसका पर्पस यहाँ पे टू एनहेंस जेंडर इंक्लूसिविटी विद इन दी फोर्सेज। एंड इसका जो रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के बरवाहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द मेडन एक्सरसाइज, इसका नाम है आरोग्य सेतु, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है, तो आरोग्य सेतु की बात करें तो ये हुई है कहाँ पर, असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ए से आप याद रख सकते हो असम और आरोग्य, तो कहाँ पर हुई है ये, असम में हुई है आरोग्य सेतु एक्सरसाइज। अगर मोर स्पेसिफिकली लोकेशन की बात करें तो असम के रुपई के दुमदुमा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा ये टॉपिक भी ऑलरेडी हो चुका है, सर ने इसकी क्लास ली थी तो आप इसको भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज सीरीज अलग से जो है प्लेलिस्ट बना दें तो आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS उदयगिरी वॉज बिल्ड बाय विच शिपयार्ड्स अंडर दी प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत में INS उदयगिरी इसको किस शिपयार्ड ने यहाँ पे जो है बिल्ड किया है, तो ये क्या, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, जो कि कहाँ पर है ये, मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अभी जो है 2 INS न्यूज़ में, एक है INS हिमगिरी एंड एक है INS उदयगिरी। इसको बनाया है किसने, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने, एंड INS हिमगिरी को बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट अंडर द गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन में पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट यहाँ पे किस एजेंसी ने सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट किया है, तो ये मिशन है किसका, इसरो का। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज इसरो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें एक रोबोट है दैट इज व्योममित्र, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक भी मैं करवा चुकी हूँ तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये करंट अफेयर की जो सीरीज है MCQ फॉर्मेट में, उसमें आपको टॉपिक सभी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रिक्स कंट्रीज who has been appointed by the BRICS countries as Vice President and Chief Risk Officer of the
न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो एनडीबी के अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर राजीव रंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो डॉक्टर राजीव रंजन ये बने हैं एट प्रेजेंट में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो वो कौन है? तो वो है डिल्मा रोसेफ। फिर वेयर वर दी मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका नाम है ई विटारा, फ्लैग्ड ऑफ बाय दी पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 26 अगस्त। तो ई विटारा नाम से जो मेड इन इंडिया की बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसको किसने लॉन्च किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। कहाँ पे? हंसलपुर गुजरात में, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन 26 अगस्त। तो पहली इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज हुई है? तो ये हुई है श्रीलंका के कैंडी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट वन है। तो श्रीलंका के कैंडी में हुई है इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्लियामेंट रिसेंटली अप्रूव्ड इंगा रेग्यूनियन एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो जो इंगा रेग्यूनियन है ये किस कंट्री की अभी रिसेंटली नई प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो ये बनी है लिथुआनिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो लिथुआनिया की पहली पीएम बनी है कौन? इंगा रेग्यून। ठीक है, और ये किस पार्टी से बिलोंग करती है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडे वर्ल्ड कप 2025 ये कौन सा स्टेट में होगा? ये तो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ली थी कि भाई ये होगा इंडिया में 2025 में, अक्टूबर में शुरू होगा, सितंबर तक चलेगा, बट ये होगा कहाँ पर? तो ये इस बार हो रहा है कहाँ पर? गोवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। तो फीडे वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ पर होगा? गोवा में। 30 अक्टूबर से शुरू होके नवंबर तक ये चलने वाला है, नॉट सितंबर में आई थिंक बोला था, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये चलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लेक डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो पहली बार ये बना है, यूएन इसकी डिक्लेरेशन की है, एंड ये बना है 27 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें नेशनल स्पोर्ट्स डे की, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में हम इसको मनाते हैं, और मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं, और ये बना है कब? 29 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें थीम यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज हुई है, जिसमें थीम रखी गई है इसकी, इस पूरे इवेंट की, 1 घंटा खेल के मैदान में। 3 दिन का ये पूरा वेलनेस एक नेशनल वेलनेस एंड एथलेटिक इवेंट है, जिसकी थीम क्या है? 1 घंटा खेल के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्ट द इंडियन आर्मी टेरर साइबर क्वेस्ट 2025। तो इसको कौन होस्ट कर रहा है? इसको होस्ट किया है नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसमें आईआईटी मद्रास को आपको जरूर ध्यान रखना है कि आईआईटी मद्रास के साथ में मिलकर इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, या फिर इसको कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new non-executive chairman of the जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक की नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यहाँ पे कौन बने हैं? तो ये बने हैं एट प्रेजेंट में एस कृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। तो एस कृष्णन ये बने हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। फिर है इन विच स्टेट ई भविष्य इनिशिएटिव, जो कि पेंशन्स के लिए है, तो इसको किस स्टेट ने यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये कि अरुणाचल प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट नो हेलमेट नो फ्यूल रोड सेफ्टी कैंपेन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय दी विच गवर्नमेंट। तो इसमें यहाँ पे बात करें नो हेलमेट नो फ्यूल, तो इसकी बात करी है किसने? उत्तर प्रदेश ने। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर, यानी कि पूरा 1 महीना ये पूरा यहाँ पे इवेंट होगा, जहाँ पे बात की गई अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको फ्यूल भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक, जिसका नाम है राइट बैंक। तो राइट बैंक के नाम से वर्ल्ड का फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक यहाँ पे किसने लॉन्च किया, किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? मलेशिया ने, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हु वॉन द सिल्वर मेडल इन द डायमंड लीग 2025। तो यहाँ पे डायमंड लीग में सिल्वर मेडल किसने जीता है? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड वही बात करें जुलियन वेबर ने, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। एंड केशोन वेलकॉर्ट की बात करें तो इन्होंने जीता है यहाँ पे ब्रोंज मेडल। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से, ये बिलोंग करते हैं त्रिनाद एंड टबैगो से, एंड ये तो हमें पता ही है बिलोंग करते हैं इंडिया से। ठीक है, तो याद रहेगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट। और इनके ये भी आपको ध्यान रखना कि कितने मीटर का थ्रो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच डेडिकेटेड टू द स्टार्टअप्स इन न्यू दिल्ली। तो स्टार्टअप्स को डेडिकेट करते हुए किसने अपनी पहली ब्रांच खोली है न्यू दिल्ली में? तो ये खोली है पंजाब नेशनल बैंक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट होगा।
तो दिल्ली में खुली है पहली ब्रांच फॉर दी डेडिकेटेड टू द स्टार्टअप्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द IMF। तो IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी हाल फिलहाल में उर्जित पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस मंथ में काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हुए, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी को आपको एक बारी गो थ्रू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया लॉन्च इज फर्स्ट नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क इन 2025 अंडर विच पॉलिसी। तो किस पॉलिसी के अंडर में इन्होंने इसको लॉन्च किया है? तो ये क्या है, बायो E3 पॉलिसी के अंडर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड मैंने डेली करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि ये बायो E3 है क्या। तो E3 से आपको बस इतना ध्यान रखना है अभी के लिए, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इसकी यहाँ पे E3 की फुल फॉर्म रहेगी। एंड ये लॉन्च किया किसने? इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इज अ मल्टीलिटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो किस कंट्री ने ब्राइट स्टार को यहाँ पे होस्ट किया है? तो ये किया है किसने? इजिप्ट ने, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज लॉन्च विच मॉड्यूल फॉर वल्नरेबल ग्रुप। तो वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए अभी जो है किस मॉड्यूल को यहाँ पे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने? तो इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया उम्मीद मॉड्यूल को, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। एंड इसमें उम्मीद की जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, दैट इज यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स। तो इसमें उम्मीद की जो फुल फॉर्म है आप इसको यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो ये था आज का पूरा आपका पूरा कंटेंट, जहाँ पे 45 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपने कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही किया है, ठीक है। आउट ऑफ 45 कितने क्वेश्चंस जो है आपने सही करे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट्स थे वो मैंने कवर करवा दिए हैं। बाकी क्विज होता है टेलीग्राम पर, तो आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट होती रहती है, आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा होमवर्क में आपने बताना है कि नुआखाई फेस्टिवल 2025 ये किस स्टेट में सेलिब्रेट हुआ है, एंड इसमें नुआखाई का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। एंड इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चल रही है MCQ फॉर्मेट में, तो आप इसकी PDF भी अवेल कर सकते हैं। अगेन आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। एंड जो कॉम्बो ऑफर है करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के प्लस 1000 MCQ सीरीज का, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। अगेन क्या करना है आपको, व्हाट्सअप इस नंबर पर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।